I will be teaching you physics at Mantram Academy. Today I will start your chapter with the very first topic of your physics, your lesson 1 measurement and experimentation. ठीक है, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन में आपका टॉपिक 1 है सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एसआई सिस्टम. मेजरमेंट आपका लेसन 1 है मेजरमेंट and experimentation and your very first topic is system of unit. Okay बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, यानी कि मेजरमेंट क्या है एंड इसकी जरूरत ही क्यों है. ओके वेल, मेजरमेंट इज सिंपली अ कंपैरिजन. क्या होता है मेजरमेंट? सिंपल कंपेयर करना दो थिंग्स के बिटवीन में. जैसे कि पुराने एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, इक्वल करते थे. आप लोगों ने वो मंकी वाली स्टोरी सुनी होगी. मंकी था, उसको रोटी मिल गई और वो क्या किया, उसको रोटी को पार्ट कर रहा था दो पार्ट्स में. ठीक है, कैट्स के लिए तो वो दो बराबर बराबर पार्ट रख के इक्वल कर रहा था. दैट इज अ मेजरमेंट. हम मेजरमेंट में सिंपली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, अच्छा तो कंपैरिजन किससे? कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से. ठीक है, मेजरमेंट बच्चों हम करेंगे किसका? फिजिकल क्वांटिटीज का. तो जिसकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें. ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, किसी दूसरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे और देखेंगे उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कितना रेशियो, कितना टाइम्स हमारा जो है वो गिवन क्वांटिटी है. ओके तो मेजरमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे. Measurement is nothing but comparison of given physical quantity with the standard क्वांटिटी. ठीक है, एक फिक्स क्वांटिटी करके हमने रखा है, उससे हम कंपेयर करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है. ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, मैंने क्या किया कि आपको एक आयरन ब्लॉक दिया और मैंने कहा कि बच्चों आज से इस आयरन ब्लॉक को आप समझेंगे क्या कि ये 1 kg का है. ठीक है, तब आपको कुछ भी मेजर करना है, आपको शुगर मेजर करना है, आपको राइस मेजर करना है. आप क्या करेंगे, आपने एक तरफ आपने रखा क्या, वेइंग मशीन में उस आपने आयरन ब्लॉक को रखा और एक तरफ रखा क्या, आपने शुगर रखा या जो भी आपको मेजर करना है. ठीक है, अब उसका कितना टाइम है, यानी कि उस शुगर को मेजर करने के लिए आपको एक आयरन ब्लॉक की जरूरत पड़ी, वैसे ही 2 आयरन ब्लॉक की जरूरत पड़ी, वैसे ही 3 आयरन ब्लॉक की जरूरत पड़ी. यानी कि द शुगर इज 3 times ऑफ दैट 1 आयरन ब्लॉक. और 1 आयरन ब्लॉक कितना मैंने आपको बता दिया बच्चों कि ये आज से फिक्स है, आप इसको 1 kg मानेंगे. ठीक है, तो अब उस 1 kg जो आयरन ब्लॉक था, शुगर क्या है, उसका 3 times है. दैट इज कंपैरिजन. ठीक है, आप मैंने कहा क्या, आपको एक लेंथ जो है मैंने दे दी क्लॉथ की. यू हैव टू मेजर लेंथ ऑफ अ क्लॉथ. ओके, अब क्लॉथ को क्या करना है आपको, मैंने आपको एक रॉड दिया बच्चों, दिस इज 1 meter रॉड. ओके, एंड यू हैव टू टेल मी द मेजरमेंट ऑफ दिस क्लॉथ पीस. ओके, आपने क्या किया, 1 times स्केल रखा, 2 times मेजर किया उस रॉड से, 3 times मेजर किया. आपने बताया मैम दिस क्लॉथ इज ऑफ 5 times ऑफ दिस मेजरिंग रॉड यू हैड गिवन मी. ठीक है,
तो यानी कि क्या हुआ कि इस क्लॉथ 1 मीटर की रॉड है, आपने 5 बार इसको मेजर किया क्लॉथ को पूरा करने में, तो आपकी क्लॉथ का पीस जो है वो कितना मीटर लेंथ हो गया उसका, 5 मीटर, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ that measuring rod that I had given you and told you beta this one is 1 meter. ओके, यानी कि मेजरमेंट में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ठीक है। हमारा जो मेजरिंग एसोसिएशन है वो स्टैंडर्ड सेट करके रखता है, और उस स्टैंडर्ड से हम बाकी चीज़ों की, जिनको भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना होता है, उनसे क्या निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं। गॉट इट। अब बच्चों आता है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसको हम बोलते क्या है बच्चों, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ओके, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो अब अगर मैं आपको यूनिट की डेफिनेशन लिखने को कहूँ तो आप क्या कहेंगे कि यूनिट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। ओके, आप यूनिट की डेफिनेशन क्या देंगे, लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। यूनिट बच्चों, यूनिट मैंने क्या कहा है कि यूनिट है क्या, आपकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, लिख लीजिएगा, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, द कांस्टेंट स्टैंडर्ड क्वांटिटी is called unit. Okay, is called unit. अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना, डेफिनेशन में मैंने क्या वर्ड यूज किया है, कांस्टेंट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। ये क्या है बच्चों, फिक्स्ड होता है, नो वेरिएशन, क्या है, फिक्स्ड होता है। और फिक्स्ड बच्चों क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे तो हम देखेंगे, क्या मैंने कहा कि ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स से क्लॉथ है, यानी कि लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया क्या कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करने को देते हैं तो वहां पर आप दो वैल्यूज देखेंगे, वन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड द सेकेंड इज यूनिट। ठीक है, कौन सी दो बातें देखने को मिलेंगी, एक आपको न्यूमेरिक वैल्यू देखने को मिलेगी एंड सेकेंड इज यूनिट। कैसे मैम, बच्चों मैंने आपको एक क्लॉथ मेजर करने को कहा था, आपने क्लॉथ मेजर किया और आपने मुझे बताया कि मैम लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 5 मीटर। तो बच्चों ये 5 क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है एंड ये मीटर क्या है, दैट इज यूनिट। व्हाट इज, लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जब भी मेजर करेंगे तो हमें दो बातें लिखनी होती हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू एंड द सेकेंड वन इज यूनिट। मैंने आपको कहा कि यू हैव टू वे शुगर। अगर आपको शुगर में मेजर करना होता है तो आप क्या बताते हो, जैसे आपने बताया कि मैम देयर इज अ 5 kg ऑफ शुगर। ओके, तो बच्चों 5 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है एंड द केजी इज यूनिट। ओके, समझ गए हो कि फिजिकल क्वांटिटी जब भी मेजर की जाती है तो दो बातें हमको देखने को मिलती हैं, तो जब फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट। अब बच्चों यूनिट कौन कौन हो सकता है, हम किसको किसको यूनिट बना सकते हैं, तो यहाँ पर 3-4 बातें जरूरी है ध्यान रखना। हु कैन बी यूनिट, तो यूनिट में सबसे पहली खासियत होनी चाहिए कि
इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इट डू नॉट चेंज, इट डू नॉट चेंज किसके साथ नहीं चेंज होनी चाहिए, with time and space, ठीक है। यानी कि जो आपने क्वांटिटी अमेरिका में रखी थी वही क्वांटिटी आपको इंडिया में भी रहनी चाहिए। आप टेम्परेचर बढ़ाएं, आप स्पेस चेंज करें, आप टाइम चेंज करें, उस फिक्स क्वांटिटी पे कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। यानी कि पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिट की क्या होती है कि यूनिट डू नॉट चेंज विथ टाइम एंड स्पेस। गॉट इट। सेकेंड खासियत क्या होनी चाहिए हमारी यूनिट में, नो एम्बिग्विटी, नो एम्बिग्विटी, यानी कि इसका कोई और मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। ये अपने आप जो एक्सप्रेस कर रही है उसकी मीनिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक। थर्ड हमारी बात जो है वो है इट मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल। जब भी आपको कहा जाए कि इसको रिप्रोड्यूस करिए, सामने लाइए, तो इट कैन बी कॉपीड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सम फिजिकल फॉर्म, ओके। एंड इट मस्ट बी कन्वीनियंट एंड कंसाइज इन साइज। साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए। गॉट इट। कन्वीनियंट साइज, ओके। तो ये बातें आपको यूनिट में ध्यान रखनी है कि कौन कौन यूनिट हो सकता है। सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, इट डू नॉट अल्टर विद स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम के साथ इसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज इट मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस। इसका मीनिंग जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। द थर्ड थिंग इज इट कैन बी रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको फिजिकल फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। एंड द फोर्थ इज द साइज मस्ट बी कन्वीनियंट। यूनिट छोटी होनी चाहिए जिसको हम आसानी से बोल सकें, लिख सकें, याद रख सकें। गॉट इट, ओके। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट नोट डाउन करिए अपना सेकंड टॉपिक, kinds of unit, kinds of unit। बच्चों units are of two kinds, one is fundamental unit जिसको कि हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट, okay। And the second one is derived unit। हम वन बाय वन समझेंगे कि what is basic unit and what is derived unit, okay। Let's write our first heading, fundamental unit और basic unit। बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। they cannot be related to any other fundamental units, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गई, बट कैसे, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में। बच्चों फंडामेंटल यूनिट जो है वो कभी भी किसी फार्मूले बेसिस पे नहीं लिखी जाती, ये टोटली इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये हमेशा अकेली रहती हैं, किसी भी फार्मूले के फॉर्म में इनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि दे कैन नॉट बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? लेट्स राइट द डेफिनेशन। फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट यूनिट, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं होती है। इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड कैन
be expressed in the form of any other unit. ओके, किसी और यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती. दे आर टोटली इंडिपेंडेंट. दे कैन नेवर एंड नीदर बी रिलेटेड टू एनी अदर यूनिट. ओके, एग्जाम्पल क्या है बच्चों? मास. आपकी एग्जाम्पल क्या है? मास. ठीक है. आपका जो है टाइम. टाइम हमेशा सेकंड होता है क्या? आपने कभी टाइम का फॉर्मूला देखा है? टाइम. ओके. हमारा लेंथ. ये हमारी क्या होती है? बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं. ओके. नाउ दे डिराइव्ड यूनिट. अपनी हेडिंग 2 डालेंगे, डिराइव्ड यूनिट. व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट? डिराइव्ड का मतलब ही होता है कि किसी दूसरी चीजों से निकलकर आना, किसी दूसरी चीजों से, किसी दूसरी यूनिट से उनका बनना. ठीक है. तो डिराइव्ड यूनिट देखिएगा, डिराइव्ड यूनिट is expressed in the form of फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स FU लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा. ठीक है. डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू द फंडामेंटल यूनिट्स. वो फंडामेंटल यूनिट्स से ही बनती हैं और जब भी उनको एक्सप्रेस किया जाएगा तो बच्चों क्या होगा? हमेशा उनको फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाएगा. ओके. कैसे? लेट्स से मैंने आपसे कहा बच्चों टेल मी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ओके. तो मैंने आपसे बच्चों क्या पूछा? एरिया. यू सेड मैम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय अ फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, L इंटू B. Got it? लेंथ जो है वो किस में मेजर की जाती है बच्चों? मीटर में. ठीक है. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ. ब्रेथ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ. ठीक है. लेट्स से L इंटू L. अब लेंथ भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो आपने एरिया को किस में एक्सप्रेस किया? फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस किया. ठीक है. तो एरिया इज व्हाट? इट इज अ डिराइव्ड यूनिट. ओके. मैंने आपसे एक और एग्जाम्पल कहा. मैंने कहा बेटा फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन. ओके. फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन. तो यू सेड कि मैम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज गिवन बाय अ फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. ठीक है. स्पीड को आपने किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया बच्चों? डिस्टेंस, दैट इज लेंथ. ओके. एंड अपॉन टाइम. तो बोथ लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स. तो हम क्या कर रहे हैं? स्पीड को लेंथ अपॉन टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, यानी कि स्पीड इज व्हाट? अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ fundamental physical quantity, that is length upon time. Okay. I hope आपको derived unit जो है वो समझ में आ गई होंगी. अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे. ओके. तो अपने नेक्स्ट हेडिंग पे हम आते हैं, दैट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यानी कि एंशिएंट टाइम से अब तक कौन कौन से यूनिट सिस्टम यूज किए जाते हैं और इन मॉडर्न रेफरेंस उनका क्या यूज रह गया है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे एंशिएंट टाइम से ही मेजरिंग की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि हमने क्या किया था?
कहीं ना कहीं बार्टर इकोनॉमी में क्या होता था, हम आपस में लेन देन करते थे। तो हमने कहा कि ओके, आई हैव राइस, यू हैव व्हीट, लेट एक्सचेंजेस। तो मैंने कहा कि राइस एंड व्हीट लेट्स डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स एंड एक्सचेंज इट। ओके, तो हमारे पास राइस हो गया और उसके पास व्हीट हो गया, हमने एक्सचेंज कर लिया। तब से ही हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। अभी जो हम साइंटिफिक मेजरमेंट के तरीके हैं, मेथड्स हैं, उसमें 3 सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें हम 3 एंशिएंट यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे एंड 1 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, जिसको हम SI सिस्टम कहते हैं, जो प्रेजेंट डे में यूज हो रहा है, वो पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम पहले अपने एंशिएंट सिस्टम पढ़ लेते हैं। इन प्रेजेंट डे उनका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। ओके, पहला है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट में फ्रेंच यूनिट सिस्टम, ठीक है, फ्रांस का है। सेकंड है हमारा ब्रिटिश यूनिट सिस्टम, ब्रिटेन का। एंड द थर्ड वन इज हमारा मीट्रिक यूनिट सिस्टम। गॉट इट? यूनिट सिस्टम। बच्चों, एंशिएंट टाइम्स में हमारी केवल 3 मैकेनिकल यूनिट्स जो थी वो ज्यादा यूज में आती थी। 3 मैकेनिकल यूनिट्स कौन कौन से? जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ वैसे ही आप नोट करना, तो आपको लर्निंग में बहुत आसानी हो जाएगी। हमारी वो 3 एंशिएंट यूनिट्स जो थी वो क्या थी? लेंथ, ठीक है। हमारी सेकंड क्या थी? मास। और हमारा थर्ड क्या था? टाइम। एंशिएंट टाइम में यही 3 चीज जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी थी, इन्हीं का मेजरमेंट होता था। गॉट इट? हम ऐसे ही लिखेंगे बॉक्स में, ताकि आपको सिस्टम को लर्न करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब सुनो, जो हमारी फ्रेंच यूनिट सिस्टम है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा है? फ्रेंच यूनिट सिस्टम में बच्चों हम लेंथ को मेजर करते थे किसमें? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, यानी कि C। मास को हम मेजर करते थे बच्चों ग्राम में, ओके, यानी कि G। एंड टाइम को मेजर करते थे हम सेकंड में, यानी कि S। यानी कि फ्रेंच यूनिट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? CGS यूनिट सिस्टम। अब CGS वैसे डिफिकल्ट लगता है, बट CGS इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड सेकंड। इजी हो गया CGS यूनिट सिस्टम, ठीक है। अब आपको पता है लेंथ जब सेंटीमीटर में मेजर किया C, मास को ग्राम में मेजर किया G, टाइम को सेकंड में मेजर किया S। CGS यूनिट सिस्टम, ओके। व्हाट अबाउट द ब्रिटिश? ब्रिटिश जो थे वो लेंथ को बच्चों फुट में मेजर करते थे, ठीक है, फुट। जो हमारा मास है उसको पाउंड में मेजर करते थे, ठीक है, LB। एंड जो टाइम की यूनिट है इट इज ऑलवेज सेकेंड, ओके। तो ब्रिटिश यूनिट सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? फुट फॉर F, पाउंड P एंड सेकेंड S। तो इसको हम बोलते हैं FPS यूनिट सिस्टम। कोई कंफ्यूजन होगी? नहीं, जो यूनिट्स है उन्हीं से आपको फर्स्ट लेटर लिख करके आपका नाम हो जाएगा, FPS यूनिट सिस्टम। जो हमारा थर्ड यूनिट सिस्टम है, मीट्रिक यूनिट सिस्टम, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यही आगे चल के मॉडिफाई होकर के हमारा SI यूनिट सिस्टम फॉर्म करता है, ओके। तो जो हमारा मीट्रिक यूनिट सिस्टम है वहां पर जो हमारी लेंथ थी उसकी जो हमारी यूनिट थी दैट इज मीटर। जो हमारा मास था उसकी जो यूनिट थी वो थी किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि kg। एंड जो हमारा टाइम था इसकी हमेशा यूनिट सेकंड रही है, दैट इज S। इसीलिए हम इस यूनिट सिस्टम को क्या कहते हैं? MKS यूनिट सिस्टम।
M for meter, K for kilogram and S for second. MKS यूनिट सिस्टम और मीट्रिक यूनिट सिस्टम। अभी ये जो 3 यूनिट सिस्टम है ये केवल पढ़ने के पर्पज से हमारे सिलेबस में है। इन प्रेजेंट सिनेरियो इनका कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं रह गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल यूज में इस समय जो हमारा यूनिट सिस्टम यूज होता है दैट इज SI यूनिट सिस्टम। ओके, लेट्स राइट अ हेडिंग इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बोलते हैं। अगर हम स्टाइलिश लिखें SI सिस्टम जहाँ से पढ़ा है तो सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स कहा जाता है। हम सिंपल लिखेंगे SI यूनिट सिस्टम। ओके, SI यूनिट सिस्टम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे फिजिकल जितनी भी क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में कभी भी मेजर करनी होंगी वो सब अपने SI यूनिट सिस्टम में ही मेजर करनी होंगी। गॉट इट? हेडिंग है हमारी SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम, सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट्स, SI यूनिट सिस्टम। अच्छा, इतना स्टाइलिश का सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट इसलिए है क्योंकि जो SI यूनिट सिस्टम है इसकी पहली जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इसलिए सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, हम सिंपल SI यूनिट सिस्टम कहेंगे। बेटा 1960 में हमारी जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट्स पे, उन्होंने क्या किया? पहले हम 3 यूनिट्स जनरली देखते आए हैं, क्या क्या हमारे? लेंथ, मास और टाइम। उन्होंने उसमें क्या किया? 4 और जो हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो एडअप की। उन्होंने कहा देयर आर नॉट 3 बट द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। साथ ही साथ 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स दैट आर एंगल एंड सॉलिड एंगल आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। तो हमारी क्या हुआ था कि in 1960 at France the general conference on weight and measurement announces 7 fundamental units along with 2 complementary फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो टोटल हमारी क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। टोटल 9 यूनिट्स हम पढ़ेंगे। लेट्स मेक अ टेबल से लर्निंग आसान हो जाती है। ठीक है, SI सिस्टम में हमारी जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हम लिखेंगे उनको, और उनके जो यूनिट और सिंबल हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी हैं? ठीक है, पहला टेबल बना लीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट है उनकी, और यूनिट का जो एब्रिविएशन यानी कि सिंबल फॉर्म होता है। ठीक है, पहली हमारी क्या है? यूनिट जो है टोटल 7 होते हैं। फर्स्ट हम वही 3 लिखेंगे, लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम। ओके, इसके अलावा बच्चों कौन कौन सी यूनिट ऐड की गई है? टेम्परेचर,
ओके, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड फोर्थ है amount of substance. amount of substance 7 है हमारी amount of substance, ठीक है। लेंथ वही मीट्रिक सिस्टम से लिया गया है, तो बच्चों SI यूनिट मीटर, सिंबल m। मास मीट्रिक सिस्टम से लिया गया है, तो SI यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg। टाइम सेकेंड, सिंबल स्मॉल s। टेम्परेचर केल्विन, सिंबल K। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है बच्चों? हमने कैंडल जलाई, तो कैंडल कितनी तेजी से जो है वो कितना प्रकाश दे रही, कितनी हीट दे रही, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कितनी तीव्रता से जल रही है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मेजरमेंट करते हैं कैंडला में CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटॉमिक लेवल पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, सिंबल मोल, ठीक है। ये हमारी क्या थी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जिनको आपको नोट डाउन करना है। अलॉन्ग विद दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स वी हैव 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या नाम बोला था मैंने? एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, अब बच्चों एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या होता है जरा मैं इसको समझा दूं आपको, फिर मैं इसकी यूनिट्स आपको बता दूंगी। बच्चों एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, दैट इज योर एंगल। ओके, आपका सर्कल है, सर्कल का एंगल कट किया गया है, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो एंगल सब क्या होता है 2 डायमेंशनल फिगर के लिए यूज होता है, ठीक है बेटा। 3 डायमेंशनल सर्कल है, सर्कल का एंगल होगा, ठीक है। 3 आपने एप्पल को कट किया यानी कि बॉल लिया या स्फीयर लिया, स्फीयर में जब हम एंगल कट करते हैं तो आपने देखा होगा ये कोन जैसा शेप निकलता है, दैट इज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल बच्चों कब होता है 3 डायमेंशनल फिगर के लिए होता है, ठीक है। तो अब हमारी 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कौन कौन से? एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल की हमारी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, सिंबल RD लिखते हैं। और सॉलिड एंगल जो है हमारा सॉलिड एंगल, इसकी जो यूनिट होती है वो स्टर्डियन होती है, सिंबल हम लोग STRD लिखते हैं। ओके, ये हमारी क्या हो गई SI यूनिट सिस्टम हो गई। अब बच्चों आपको पता है कि हम तो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लेंथ जो है वो मेजर करते हैं। कई सारी जो ऑब्जेक्ट हैं वो इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आई, और कई सारे ऑब्जेक्ट इतने बड़े होते हैं दैट दे सीम दैट दे हैव इनफाइनाइट लेंथ। ओके, तो क्या ये हमारी जो मीटर की यूनिट है वो हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे इंडिया से USA के बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए। मैंने कहा कि मुझे लखनऊ से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस चाहिए। मैंने आपसे कहा कि मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो आप मुझे मीटर्स में बताओगे मैम इतने लाख मीटर। थोड़ा सा जो है ये रिडंडेंसी आ जाती है, इसलिए कुछ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्मॉलर यूनिट्स एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लार्जर यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। अच्छा, स्मॉलर यूनिट्स एंड लार्जर यूनिट्स बनाई कैसे जाती हैं? वेरी इजी, जो आपका SI यूनिट सिस्टम है उसमें हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स ऐड कर देंगे तो हम अपनी यूनिट्स को छोटा या बड़ा बनाएंगे। प्रीफिक्स कैसे और कौन से?
सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि हमें लार्ज यूनिट बनानी है, ठीक है। हमें क्या करनी है, लार्ज यूनिट बनानी है। अब बच्चों ये लेंथ, मास हो या कुछ भी हो, सेकंड हो, ये सब पे एप्लीकेबल होगा, ओके। तो हमें क्या करना है, लार्ज यूनिट बनाना है, ओके। लार्ज यूनिट कैसे बनेगी, बाय एडिंग प्रीफिक्स, ओके। अब बच्चों एडिंग प्रीफिक्स का क्या मतलब है और कौन कौन से प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, ऐड करेंगे, तो उनका क्या मीनिंग निकलता है, वी विल डिस्कस इट। बच्चों जब भी हमें लार्ज यूनिट बनानी है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, हमारा क्या है, डेका। मीटर में हम अगर डेका ऐड करेंगे, डेका का मतलब क्या होता है, मीटर इंटू 10, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ मीटर, यानी कि 10 की पावर हम 1 लिखते हैं, ओके। सिंबल हमारा जो है ये दैट इज डी, डेका का। दूसरा है हमारा हेक्टो, हेक्टो यानी कि मीटर इंटू 100, यानी कि 100 टाइम्स ऑफ मीटर, यानी कि 10 की पावर 2, ओके। सिंबल हमारा जाएगा एच। अगला हमारा थर्ड है किलो, किलोमीटर। किलो का मतलब होता है मीटर का 1000 टाइम्स, ठीक है, 10 की पावर 3 किलो, ओके। किलो के बाद आपका जो आता है वो क्या हो जाता है, मेगा। मेगा यानी कि 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, मेगा। देन आता है गीगा एंड टेरा। गीगा, टेरा यानी कि 9 टाइम्स ऑफ मीटर, ठीक है। गीगा यानी कि हम क्या करेंगे, 1 उसके आगे जो 9 जीरो होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, गीगा। ऐसे हमारा जो होता है वो टेरा होता है, 10 की पावर 12, टेरा 10 की पावर 12, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, लार्ज यूनिट्स बनाते हैं। अब लार्ज यूनिट्स के बाद, ठीक है, आपने लार्ज यूनिट्स बना दी, व्हाट अबाउट दी स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर कैसे बनाएंगे, लेट्स से लार्ज यूनिट हो गया क्या क्या, डेका, हेक्टो, ठीक है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये हमारी क्या थी, लार्जर यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते थे। जो हमारी स्मॉल यूनिट है, यानी कि मीटर से छोटी यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स बनाने के लिए कौन से प्रीफिक्स यूज करेंगे, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्मॉलर यूनिट्स बनाने के लिए डेसी, सेंटी, मिली, ओके। माइक्रो, नैनो, इतना बहुत है, माइक्रो, नैनो। आप लोगों ने देखा है ना, माइक्रो सिम कार्ड, नैनो सिम कार्ड और छोटा होता जाता है, ठीक है। बेटा डेसी का मतलब है 1/10 पार्ट ऑफ मीटर, ठीक है। अगर 10 अपॉन में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 10 की पावर -1, ओके, 1/10 पार्ट ऑफ द मीटर। सेंटी का मतलब 1/100th पार्ट ऑफ द मीटर, ओके। सेंटी हमारा सी, तभी तो सेंटीमीटर cm लिखते हैं, ओके। मिली, मिली का मतलब 1/1000 पार्ट ऑफ द मीटर, ओके, हमारा जो होता है वो मिली। देन हमारा माइक्रो यानी कि 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मीटर, यानी कि 10 की पावर -6, ओके। नैनो, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 पार्ट्स ऑफ मीटर, ठीक है, नैनोमीटर, यानी कि मीटर से 1/1 के आगे 9 जीरो, दैट इज अ बिलियन और 10 बिलियन समथिंग, कुछ 100 बिलियन ऐसे आएगा, उतने पार्ट ऑफ मीटर, 1 मीटर का इतना छोटा पार्ट, ओके। ये हमारे क्या हो गए, स्मॉलर मेजरमेंट की यूनिट। अगले जो हमारा चैप्टर होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट जो है वो लेंथ की कौन कौन सी होती है, टाइम की कौन कौन सी होती है, और कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं
जिनका हम अपने डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं. बट बिफोर वाइंडिंग दिस चैप्टर टॉपिक, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट हाउ टू राइट यूनिट्स. बच्चों, बहुत छोटा सा पार्ट है, एक याद रखना. सिंपली units that starts with the scientist, units that start with the scientist name, that have scientist name. Okay, it is written by first letter of the name and capital, like Ampere, Newton. ठीक है. The units which do not have scientist name, do not have scientist name, वो क्या होंगी? Always written with small letter, always written with small letter, small letter. ठीक है. फर्स्ट जो हमारा लेटर होगा वो स्मॉल में लिखा जाएगा. एग्जाम्पल हमारा क्या है? सेकेंड, एस लिखा जाता है. ठीक है. मीटर, तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्मॉल एम लिखा जाता है. ओके. अच्छा, यूनिट्स का कभी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. ओके. कभी भी मीटर्स नहीं लिखेंगे, सेकेंड्स नहीं लिखेंगे, यानी कि कभी भी हम ऐसे एस नहीं लिखेंगे. कुछ और एक्सप्रेस कर देगा, यूनिट में एम्बिग्युइटी आ जाएगी, आपकी यूनिट रॉन्ग हो जाएगी. गॉट इट? जो थर्ड बात आपको याद रखनी है कि जब हम एब्रिविएटेड फॉर्म ना लिख करके इनकी पूरा नाम लिखेंगे. जब आपको लिखना हो न्यूटन, तो कभी भी न्यूटन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा. न्यूटन, जूल, ठीक है, एम्पियर. तो स्मॉल यूनिट्स जो है, जो पूरी नाम लिखा जाएगा, इनका फुल नेम लिखा जाएगा, तो हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट किया जाएगा, कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं. ये हमारी छोटी छोटी सी जो प्रिकॉशंस है वो यूनिट लिखते समय हमें ध्यान में रखना होता है. ओके, थैंक यू बच्चों. आज का लेक्चर आपको यहाँ यहीं फिनिश करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे किससे? हमारे लेंथ की यूनिट, टाइम की यूनिट, मास की यूनिट और डिफरेंट टाइप ऑफ experimental instruments that we will use in our laboratory. Okay, thank you.